नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत हमारे प्यारे चैनल में सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बोला एसआईआर में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। बंगाल में राय फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन एक हफ्ते बढ़ाई, डीजीपी से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बगाची और जस्टिस एनबी अंजारिया की बेंच ने कहा कि यह बात सभी राज्यों के लिए है। जरूरत पड़ने पर आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने बंगाल एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी तक कर दी है। वहीं चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर आरोप लगाया था कि कुछ बदमाशों ने बंगाल में एसआईआर से जुड़े नोटिस जला दिए और अब तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई। कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी से जवाब मांगा है कि डीजीपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। 4 फरवरी को हुई सुनवाई में सीएम बनर्जी ने अदालत में दलीलें पेश की थी कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर दलीलें रखी। मुकदमों में आमतौर पर सीएम के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सीएम ममता बनर्जी हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्देश जान लेते हैं। पहला कि वेस्ट बंगाल सरकार को मंगलवार शाम 5 बजे उन 8,505 अफसरों की लिस्ट जमा करने का निर्देश दिया जिन्हें वह तैनात करने का प्रस्ताव दे रही है। चुनाव आयोग को ईआरओएस और एईआरओएस को बदलने और जरूरत पड़ने पर इन अधिकारियों की सर्विस लेने का अधिकार दिया गया है। बाकी अधिकारियों में से इलेक्शन कमीशन आयोग उनके बायोडेटा की जांच के बाद पहले से ही माइक्रो ऑब्जर्वर की संख्या के बराबर लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है और उन्हें ईआरओएस, एईआरओएस और माइक्रो ऑब्जर्वर की मदद करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग दे सकता है। ये अधिकारी सिर्फ प्रोसेस में मदद करेंगे और आखिरी फैसला सिर्फ ईआरओएस का होगा। 4 फरवरी को ममता बोली इलेक्शन कमीशन बंगाल को निशाना बना रहा है। को चुनाव पैनल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने शीर्ष अदालत को बताना था राज्य ने एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख के लिए केवल 80 ग्रेड 2 अधिकारी प्रदान किए गए हैं। द्विवेदी ने यह भी कहा है कि एक्सरसाइज के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के न केवल निम्न रैंक के सरकारी कर्मचारियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया था। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के आरोप खंडन किया था और कहा था कि राज्य ने वही प्रदान किया था जो चुनाव पैनल द्वारा मांगा गया था। मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत से पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का पुरजोर आग्रह किया था। ममता ने कोर्ट में कहा था कि चुनाव से पहले 2 महीने में ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है जो 2 साल में होना था। खेतीबाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है। 24 साल बाद इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दबाजी क्यों है? 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इलेक्शन कमीशन आयोग प्रताड़ना के चलते बीएलओ को जान जा रही है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दें कि राहुल बोले स्पीकर ने कमेटी किया, क्या आप बोलने देंगे? री रज्जू बोले कोर्ट कमिटमेंट नहीं, लोकसभा स्थगित। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। राहुल गांधी के बोलते ही हंगामा हो गया और सभा स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा है कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए। स्पीकर ने हमें कमिट किया है कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाएगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने क्यों नहीं देंगे या नहीं? 3 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसंदी स्पीकर की चेयर पर संध्या राय भाजपा सांसद बैठी थी। राहुल की बात के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मैं स्पीकर के केबिन में मौजूद था, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया। संध्या के राहुल से कहा है कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए कोई नोटिस नहीं आया है। बजट पर चर्चा करनी हो तो बताएं। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया कि इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। वहीं विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि यह प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम
50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके लिए सदन में 14 दिन पहले ही लिखित नोटिस देना होता है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया। पहला, प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। दूसरा, 14 दिन पहले स्पीकर को लिखित नोटिस देना होता है। और तीसरा, स्पीकर पर लगे आरोप स्पष्ट और ठोस होने चाहिए। चौथी बात यह है कि प्रस्ताव स्पीकर होने पर सदन में चर्चों और वोटिंग होती है। पांचवा, प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। छठा, पास होने के लिए लोकसभा में मौजूद सदस्यों का बहुमत चाहिए। और सातवां और आखिरी प्रस्ताव यह है कि प्रस्ताव पास होने से पहले पास हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ता है। अब तक 1954, 1966 और 1985 यानी कि 3 बार में प्रस्ताव लाया जा चुका है, तीनों बार खारिज। राहुल गांधी ने कहा है कि नरबरन की किताब के मुद्दे पर सरकार ने उन्हें बार बार बोलने नहीं दिया और सदन रोक दिया। पहले किताब फिर मैनेजिंग को कोर्ट करने से रोका गया। रक्षा मंत्री ने गलत कहा है कि किताब छपी नहीं है, जबकि यह छप चुकी है। राष्ट्रपति के भाषण पर भी लोप और विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। वहीं सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने कई किताबें कोट कर आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके अलावा विपक्ष के सदस्यों को सस्पेंड किया गया। उन्हें कहा गया कि झूठ फैलाया गया तो विपक्ष प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा था। सच यह है कि प्रधानमंत्री सच से डर कर सदन नहीं आए। अगर किसी ने धमकी दी है तो FIR कर गिरफ्तार करें। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष चर्चा करता है लेकिन सरकार बहस नहीं। बहस से डर रही है, खासकर बजट, US डील और किसानों पर उसके असर पर बात करने से।